ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भरत जी चित्रकूट के मार्ग में। और मित्रों, ये प्रसंग हमने अयोध्या श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से लिया है। और कल हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से इंद्र और बृहस्पति गुरु महाराज के बीच में जो संवाद हुआ था उसके बारे में जानकारी मित्रों साझा किए थे। आज उसी के आगे की कथा भरत जी चित्रकूट के मार्ग में, क्योंकि भरत जी श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, तो उसी के आगे की कथा मित्रों हम इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। एहि विधि भरत चले जगमाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाही। जबहि राम कहिले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देख कर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करी जमु नहीं आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देकर उनके नेत्रों में जल भराया। रघुबर बरन बिलो की बर, बारि समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरहा, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के बिरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तेहि दिन करिबासु, भयउ समय सम सबहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय नदी सिर नाई, और साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए।
फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिबर बाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, और भूषण बसन बेश सुठि सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, और सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जहाँ 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 राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करई सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाय। और देखि स्वरूप स्नेह, सब मुदित जन्म फल पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहाई सप्रेम एक एक पाही, और लखन राम सखी होई कि नाही। बय बपु बरन रूप सोयाली, सीलु स्नेहु सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। सील स्नेह उन्हीं के सदस्य हैं, और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसु नखो सखी सियन संगा, आगे यनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई यही भेदा। देखिए मित्रों, ये सखियां आपस में बात कर रही हैं और श्री रामचंद्र जी से भरत जी का मिलान कर रही, परंतु सखी इनका ना तो वह वेश यानी वलकल वस्त्रधारी मुनिवेश हैं, ना सीता जी ही संग हैं, और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकतिय गन मन मानी, और कहीं सकल ते ही समन सयानी। ते ही सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्त अन्य स्त्रियों के मन भाया। वह सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उनका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सप्रेम बस कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु। भरतहि बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था,
वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल पिता दीन तनुराज, जात मना मन रघुबरहि भरत सरिस को आजु। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगत भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, और राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने को दुख और दोषों के रहने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, और भईन धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, और कैकेयी जननी जोग सुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़ भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कहा दूषण रानी नाहिनी, और विधि सब की न हमई जो दाहिनी। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, और लघुति कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। बसहि कुदेश कुगाव कुबामा, और कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। अस आनंदु अचरि जो प्रतिग्रामा, जनु मरु भूमि कल्पतरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों से भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ या महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से बात कर रहे थे भरत जी चित्रकूट के मार्ग में। तो भरत जी चित्रकूट के लिए जा रहे हैं, उसी पे इसका मित्रों वीडियो लंबा होता, इसलिए हमने भाग 2 भागों में परिवर्तित करके भाग 1 साझा किया, और इसके आगे की कथा मित्रों हम कल अपने अगले वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।